यूजी बोलता है कि अब हम दोनों के पास हथियार नहीं है, यानी कि मैं जीत सकता हूँ। लेकिन अचानक से दो बड़े हाथ उसे पकड़ लेते हैं। यूटा कहता है रिका उसे जाने मत दो और खुद अपनी ब्लेड लेकर आगे बढ़ता है और खून बहने लगता है। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी अपने खून से भरे हाथ धो रहा है, पर बहुत कोशिश के बाद भी उसके हाथ से खून जा ही नहीं रहा है। ये यूजी के मेंटल स्टेट को दर्शाता है कि शिबुया में उसने हजारों लोगों को मार दिया है और अब कुछ भी हो जाए वो ये नहीं मिटा सकता कि उन सब की मौत उसी के हाथों से हुई है। हम पास्ट में आते हैं, शिबुया इंसिडेंट के बाद का समय। ये लड़का है नाओया जेनिन क्लैन के लीडर का सबसे छोटा लड़का। वो उसके पीछे चल रही औरत से पूछता है कि क्या माए मर चुकी है। वो औरत जवाब देती है कि उसे क्लैन के लीडर की फिक्र होनी चाहिए, पर माकी है जो घायल है, माए नहीं। ये औरत माकी और माए की माँ है। नाओया उससे कहता है कि माकी खूबसूरत है, लेकिन उसे किसी आदमी के पीछे चलना नहीं आता है, और जो औरत किसी आदमी के पीछे रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकती है उसका तो बहुत बुरी मौत मरना ही अच्छा है। वो कहता है कि माए उस बात में उससे ज्यादा ठीक है। नाओया कमरे में एंटर करता ही है कि तभी उसका अंकल उसको बोलता है कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे, तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है। ये बंदा क्लैन के लीडर नाओबितो का छोटा भाई है और माकी और माए का पिता भी। नाओया बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी नेक्स्ट क्लैन लीडर तो मैं ही बनने वाला हूँ। मेरे सारे बड़े भाई तो बेवकूफ़ हैं और अंकल आप में भी वो दम नहीं है, और ना आपकी बेटियों में। बैठे हुए आदमी का नाम जिनिची होता है, जो कि तोजी फुशिगुरो का बड़ा भाई भी है। नाओया अब तोजी से दोनों को कंपेयर करने लगता है, पर तभी वो दोनों नाओया पर अटैक कर देते हैं, पर नाओया अटैक को रोक लेता है। माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है क्योंकि ये तीनों ही स्पेशल फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर होते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और अनाउंस करता है कि हेड ऑफ जेनिन नाओबितो जेनिन अब नहीं रहा। वो उसका नाम फुरुदाते बताता है और उन सबको नाओबितो की आखिरी इच्छा और जागीर के बंटवारे के बारे में बताता है, जो नाओबितो ने मरने से पहले लिखा है। फुरुदाते रीड करके बताता है कि नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का 27th हेड बनाया जाएगा। दूसरी बात वो कहता है कि नाओया को जेनिन क्लैन की सारी संपत्ति और कर्स टूल विरासत में मिलेंगे, पर उसे उन्हें यूज करने से पहले ओगी या जिनिची की सहमति लेना जरूरी होगा। नाओया ये सुनकर चिढ़ जाता है, लेकिन फुरुदाते आगे पढ़ता है कि अगर सातोरु गोजो नाओबितो से पहले मर जाता है या उसकी शक्तियां खो बैठता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ जो वादा किया गया है उसे फुलफिल किया जाएगा और मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन खानदान का हेड बना दिया जाएगा और उसी को सारी संपत्ति भी दी जाएगी। ये सुनकर नाओया बिल्कुल शॉक हो जाता है। नाओया जाते हुए कहता है कि क्लैन का लीडर तो मैं ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो उस औरत से पूछता है कि मेगुमी कहाँ है। वो बताती है कि मेगुमी टोक्यो में कहीं पर है और यूजी इतादोरी को ढूंढ रहा है। नाओया उसे कहता है कि हायर अप्स को बता दो कि वो सुकुना की वेसल को खत्म करने जा रहा है, और वो कहता है कि मेगुमी भी वहां मारा जाएगा। उसका मतलब था कि केंजाकू की वजह से बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स टोक्यो में फैल चुके हैं। वो अगर फुशिगुरो को मार भी देता है तो सारा ब्लेम उन पर डाल सकता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हमें बताया जाता है कि यूजी के मन में शिबुया इंसिडेंट का दर्द अभी भी ताज़ा है। चोसो आकर यूजी से पूछता है कि क्या उसकी चोट अब ठीक है। यूजी कहता है कि वो ठीक है और सुकुना की वजह से जल्दी हील हो रहा है, पर वो महसूस कर सकता है कि सुकुना और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। चोसो कहता है कि यूजी उसकी फिक्र ना करे और जुजुत्सु हाई चला जाए, और वो कहता है कि उसे यहीं पर रहकर कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग्स ढूंढना है। यूजी कहता है कि सुकुना फुशिगुरो को लेकर कोई चाल चलने वाला है, और वो कहता है कि उसने पहले ही बहुत सारे लोगों को मार दिया है। उसको फुशिगुरो की पुरानी बात दिमाग में आती है, जिसमें फुशिगुरो पूछता है कि यूजी क्या करेगा अगर उसके बचाए हुए किसी ने किसी और की जान ले ली तो। यहाँ इसका मतलब फुशिगुरो का शुरुआत में यूजी की जान बचाना था और यूजी के हाथों लोगों का मरना था। अब यूजी चोसो से पूछता है कि मैंने तुम्हारे भाइयों को भी तो मारा था। चोसो कहता है कि वो बस एक हादसा था और अगर उसकी जगह उसके छोटे भाई भी होते तो वो भी कुछ ऐसा ही करते। वो बोलता है कि माफ करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता, इसी का मतलब सिबलिंग्स होना होता है। यूजी बोलता है कि अब हमें कर्स स्पिरिट्स को खत्म करने जाना चाहिए। यूजी चारा बनकर बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को अपने पास आने देता है और कुछ को एक ही पंच में खत्म कर देता है। वो बचते हुए भागता जाता है और उसके पीछे कई सारे पावरफुल कर्स स्पिरिट्स पीछा करते हैं, लेकिन टनल के अंदर चोसो मौजूद रहता है और एक ही बार में उसके ब्लड पियर्सिंग अटैक से एक साथ बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। पर उसके पीछे भी एक ताकतवर कर्स स्पिरिट उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन यूजी उसे बड़ी आसानी से एक ही पंच में खत्म कर देता है। चोसो सोचता है कि यूजी अब जाकर ठीक होने लगा है, लेकिन अभी से इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो मानो बॉरगॉड बन गया हो। उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ पर टोटल कंट्रोल पा लिया है। चोसो यूजी से कहता है कि उसे अपने छोटे भाई पर नाज है, और फिर वो बताने लगता है कि यूजी के पिता के सिर पर भी टांकों के निशान थे, और वो आगे बोलने वाला होता ही है कि नाओया आ जाता है। नाओया पूछता है कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। यूजी को कुछ समझ
समझ नहीं आता तो नाओया बताता है कि यूजी को मौत की सजा सुनाई गई है और अब सातोरू गोजो भी नहीं है उसे बचाने के लिए। फिर नाओया फुशिगुरो के बारे में पूछता है तो यूजी पूछता है कि वो फुशिगुरो के बारे में क्यों पूछ रहा है। नाओया बताता है कि फुशिगुरो को मारने के लिए और शायद मारने से पहले कुछ पेपर साइन कराने के लिए। फिर वो एकदम से यूजी के पास आ जाता है और उसे एक फास्ट एल्बो स्ट्राइक और किक से नीचे गिरा देता है। चोसो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है पर नाओया उस पर मुक्को की बरसात कर देता है और उसे बहुत मारता है। तभी यूजी एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है और नाओया पीछे हट जाता है। यूजी कहता है कि नाओया तेज है लेकिन कुछ गड़बड़ है। चोसो कहता है शायद ये उसकी कर्स टेक्निक की वजह से है। नाओया सोचता है कि अब वो और तेजी से वार करेगा पर तभी उस पूरी जगह पर एक अलग ही ऑरा छा जाता है और तीनों जन चौंक जाते हैं। यूजी को पहले वो ऑरा गोजो जैसा लगता है पर वो समझ जाता है कि ये ऑरा उससे भी ज्यादा डरावना है। वो यूटा ओकोत्सु का होता है। यूटा पूछता है बाकियों से कि वो यूजी के कौन लगते हैं। चोसो समझ जाता है कि वो भी यूजी को खत्म करने आया है। यूटा जमीन पर लैंड करता है और उसकी पावर से रोड ही टूट जाता है। नाओया बोलता है कि वो उसी की साइड है और वो उससे पूछता है कि उसका नाम यूटा ही है ना। यूजी समझ जाता है कि ये वही है जिसके बारे में फुशिगुरो ने बताया था, गोजो की तरह एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर। यूटा नाओया से उसके बारे में पूछता है। नाओया बताता है कि वो माकी का कजन है और वो बताता है कि वो भी यूजी को मारने आया है उसी की तरह, पर वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। चोसो यूजी को भागने का कहता है और कहता है कि वो नाओया को रोक के रखेगा उसके भागने तक। यूजी को चोसो की सेफ्टी की चिंता थी। उस वक्त नाओया यूटा से बोलता है कि वो यूजी को मारने के बाद रिपोर्ट ना करे क्योंकि उसको कुछ काम है। चोसो तब यूजी से बोलता है कि उसे कुछ नहीं होगा और वैसे भी वो दोनों उसके नहीं यूजी के पीछे हैं। वो कहता है कि ये बंदा गोजो की तरह है तो इससे लड़ना मौत के बराबर है। चोसो सोचता है कि उसका प्लान यूजी को किसी और इंसान से लड़ने से रोकना है और उसकी चिंता करने से भी, ताकि वो दोनों बाद में गिल्टी महसूस ना करें। वो सोचता है कि यूजी को संभालना कोई आम बात नहीं है। चोसो यूजी को कहता है कि कल के स्पॉट पर वापस मिलते हैं। यूजी फुल स्पीड से भागता है पर यूटा भी उतना ही फास्ट होता है। यूटा भी यूजी की स्पीड देखकर इंप्रेस हो जाता है। इधर नाओया और चोसो की फाइट चलती है। नाओया चोसो को यूटा पर हमला करने से रोक देता है। नाओया कहता है कि चोसो का ब्लड मैनिपुलेशन इतना भी खतरनाक नहीं है, ये कन्वर्जेंस यानी ब्लड इकट्ठा करता है जिसमें टाइम लगता है। नाओया कहता है कि वो चोसो को अब खत्म कर देगा। चोसो कहता है कि उसने उसके छोटे भाई पर हमला किया है तो उसे मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी जगह हम देखते हैं यूटा यूजी पर भारी पड़ रहा है पर यूजी उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन यूटा भी तलवार से उस पर फिर वार करता है। यूजी अपने आप को बचा लेता है। यूटा भी सोचता है कि यूजी माकी की तरह फिजिकली स्ट्रांग है और फिर से अटैक करता है पर यूजी सबसे बचता रहता है और दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। यूटा कहता है कि वो खुद कमजोर है। यूजी सोचता है कि यूटा के पास इतनी कर्स पावर है जिससे वो अपनी कमजोर बॉडी को काफी इनहेंस कर सकता है। यूजी बताता है कि सभी सॉर्सरर ऐसा करते हैं लेकिन जब यूटा ऐसा करता है तो वो एक अलग ही लेवल का हो जाता है। यूटा यूजी को बताता है कि उसके पास गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है पर गोजो के पास 6 आइज है तो गोजो की कर्स एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती है, भले ही वो कर्स टेक्निक्स ही क्यों ना यूज कर ले। वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं और यूजी के लिए डॉज करना अब मुश्किल हो जाता है। उसे तोदो की बात याद आती है कि जितना ज्यादा बेहतर एक सॉर्सरर होगा उसकी कर्स एनर्जी को रीड कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी जब सॉर्सरर कमजोर और इनएक्सपीरियंस्ड होता है उसकी कर्स एनर्जी का फ्लो दिखाई देता है, लेकिन जब कोई अपनी कर्स एनर्जी को मास्टर कर लेता है तो उसके चारों ओर कर्स एनर्जी होती है जिससे अटैक्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर यूटा की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा थी और बढ़ती जा रही थी, यानी वो कोई भी अटैक करे यूजी के लिए वो जानलेवा रहेगा और यूजी कोई भी अटैक करे उसका डैमेज यूटा पर बहुत कम होगा। यूजी उससे कहता है कि वो अभी नहीं मर सकता है। यूजी भागने लगता है। यूटा भी पीछा नहीं छोड़ता। यूजी एक चाकू कार से उठा लेता है। यूजी को गोजो की ट्रेनिंग याद आ जाती है। गोजो सिखाता है कि अगर यूजी कर्स टूल का यूज करेगा तो उन पर ही डिपेंडेंट रह जाएगा, इसलिए गोजो उसे वो नहीं सिखाता है। यूजी यूटा का अटैक ब्लॉक कर लेता है। यूटा बोलता है कि उसका ध्यान पूरा ब्लेड पर है और यूजी को किक मार देता है। यूजी का ब्लेड टूट जाता है, उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन वो यूटा का ब्लेड भी एक किक से तोड़ देता है। यूटा सोचता है कि गोजो का स्टूडेंट इतना तो पावरफुल होगा ही। यूजी को लगता है कि अब यूटा के पास तलवार नहीं है, यानी वो जीत सकता है, लेकिन तभी रीका उसे पकड़ लेती है। यूटा रीका से कहता है कि उसे जाने ना दे। यूजी उसकी पकड़ से छूट नहीं पाता है। यूटा उसकी टूटी तलवार से यूजी के दिल पर वार करता है और कहता है कि उसे माफ कर देना। अगर सीजन 1, 2 और मूवी का रिकैप चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।